गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हम हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। यानी जो साधारण नमक जो होता है उसका कच्चा पदार्थ क्या होता है, रसायनों का कच्चा पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ हो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसा एक पदार्थ का उपयोग करके विभिन्न पदार्थ के लिए बनाए जा सकते हैं। मतलब हमको क्या है, जैसे साधारण नमक होता है ना, उसी तरह कई तरह के अलग भी क्या होते हैं, इससे से क्या पाए जाते हैं, कई पदार्थ होते हैं ना, जिनका एक महत्वपूर्ण जिनको बनाने के लिए जो हमारा साधारण नमक होता है वो क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो साधारण नमक है वो उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पदार्थ जो होते हैं वो बना सकते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हमारा साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, है ना। तो इस NaCl का यूज़ करके हम किस तरह से क्या बना सकते हैं, दूसरा पदार्थ बना सकते हैं। तो सबसे पहला देखा सोडियम क्लोराइड। हमारा साधारण नमक सोडियम क्लोराइड ही होता है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी क्या, जो पानी हमारा नमक है, साधारण नमक, उसका जलीय विलयन यानी वो जलीय विलयन में क्या कर रहे हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमको क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तथा इस प्रक्रिया को क्लोरल क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ इसमें क्लोरीन भी उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है। देखिए आपको इक्वेशन NaCl + 2H2O क्या बना रहा है, 2NaOH Cl2 और H2। ठीक है, तो ये किस तरह से बनाया जा सकता है, कुछ इस तरह से, जैसे हमारा साधारण नमक है उसका जलीय विलयन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से सेल लगाकर एनोड कैथोड के यूज़ के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जिससे हमको ये क्या मिल रहा है, ये इसको हम प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं, क्लोरल क्षार प्रक्रिया। ठीक है, तो इतना होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट दे रखा है, हमको नेक्स्ट दे रखा है विरंजक चूर्ण। जो विरंजक चूर्ण होता है वो किस तरह से बनता है, जो विरंजक चूर्ण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 होता है। ये क्या होता है, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण हुआ। हमने देखा ना, अभी हमारा जलीय सोडियम क्लोराइड बनाया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो वो किस तरह से बना था, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, साथ ही साथ उसमें क्या बनी थी, क्लोरीन भी बनी थी। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। और वही क्लोरीन जो गैस है उसका उपयोग कई में विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। किस तरह से, जैसे शुष्क बुझा चूना, ये CaOH2 किसका होता है फॉर्मूला, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है ना। इस पर हम क्या देखते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, यानी शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से करवाई जाती है, तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला आता है CaOCl2 बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम NaCl का यूज़ करके हमने क्या बनाया, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अब क्या बनाया, उसमें उपस्थित क्लोरीन की अभिक्रिया बुझे हुए चूने के साथ करवाकर विरंजक चूर्ण। हम विरंजक चूर्ण जो होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, वस्त्र उद्योग में सूती तथा लेलिन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा, लॉन्ड्री साफ करने में, विरंजन के लिए। विरंजन क्या, जब हम करते हैं ना, लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है इसे, है ना। उसके अलावा क्या किया जाता है, कागज फैक्ट्री वगैरह में भी क्या होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, जो सूती कपड़े वगैरह होते हैं उसमें क्या होते हैं, फिट करने के लिए उनको, मतलब वो करते हैं ना, उसमें हम सूती कपड़ों को बिल्कुल सही करने के लिए, उनको सल वगैरह करने के लिए बिल्कुल वो करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, वो विरंजक चूर्ण होता है। और इसका उपयोग कहाँ, कागज उद्योग में भी किया जाता है। उसके अलावा कहीं रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो पीने वाले पानी होते हैं उसमें जल में जो जीवाणु होते हैं उनको साफ करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, विरंजक चूर्ण का यूज़ किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमको बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के तो आप सभी जानते हो, इसके उपयोग आप सभी जानते हो। भाई ये बनता कैसे? बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। हमको किसी भी चीज़ को खस्ता बनाना होता है तो हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं उसमें, है ना। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम, यानी जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुछ ये होता है, ठीक है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH CO3 होता है। और इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का एक मूल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है उसी से बनता है ये क्या? हमारा बेकिंग सोडा। किस तरह से? जब सोडियम क्लोराइड होता है उसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया की क्रिया कराई जाती है, तो अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। जिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें मेन पदार्थ कौन हो गया? NaCl हो गया, यानी NaCl से ये बन रहा है ना। किस तरह से? उसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और NaHCO3 जिसे अमोनिया कहते हैं उसकी क्रिया करवा कर, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे हमको? अब हम पढ़ लेते हैं इसके उपयोग। तो इसके उपयोग क्या होते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका उपयोग किस किस में किया जाता है? बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा ही कहते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य पदार्थों का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में घुलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। यानी क्या होता है? ये बेकिंग सोडा पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा ही जो होता है वो बेकिंग पाउडर ही होता है कहीं ना कहीं, है ना। और वो किस तरह से होता है? जब उसको पानी में हम घोलते हैं तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके अलावा इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पाव रोटी तथा केक में खमीर उठाया जाता है। इससे ये मुलायम तथा स्पंजी हो जाते हैं। हम देखते हैं ना कि हम बहुत सारी जगहों पे बेकिंग सोडा डालते हैं। केक को अगर हमको अच्छा स्पंजी बनाना होता है तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। तो वो रिएक्शन क्या होती है? जब बेकिंग सोडे को हम पानी में मिला लें तो कुछ इस तरह से वो रिएक्ट कर कार्बोनेट है। ये क्या होता है? एक एंटी एसिड भी होता है, ठीक है। यानी क्षारीय होने के कारण या पेट में अम्लता की अधिकता को उदासीन करने में राहत देता है। यानी क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि हमको एसिडिटी हो जाती तो हम क्या कर सकते हैं? इस बेकिंग सोडे का घोल भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? क्षारकीय नेचर होता है ये, है ना। यानी ये क्या होता है? क्षार होता है, जिस वजह से हमारे जो पेट में अम्लता है उसको क्या कर सकता है? ये उदासीन कर सकता है। उसके अलावा इसका उपयोग सोडियम अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको पढ़ना है अब धावन सोडे के बारे में, यानी धोने का सोडा क्या होता है। यानी क्या होता है? जो सर्फ जो होता है आप यूज़ करते हैं ना वो सोडा Na2CO3.10H2 धोने का सोडा एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। इसे भी किससे बना सकते हैं? सोडियम क्लोराइड की हेल्प से। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने के सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। हमने देखा कि बेकिंग सोडे को गर्म करके हम क्या बना रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट बना रहे। अब जो सोडियम कार्बोनेट है इसी को पुनः क्रिस्टलीकृत करके धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी इसी का सोडियम कार्बोनेट जो है ना, इसी को क्या कहते हैं? पुनः क्रिस्टलीकरण करके हम क्या बना सकते हैं? सोडियम क्या बना सकते हैं? कार्बोनेट बना सकते हैं। यानी क्या है? अगर हम सोडियम कार्बोनेट जो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट था। जो हमने क्या पढ़ा था? बेकिंग सोडा। उसको गर्म करने पर हम क्या बन रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, है ना। तो इसी सोडियम बाइकार्बोनेट तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट था यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। यानी क्या बना सकते हैं? धोने का सोडा बना सकते हैं। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। और ये जो होता है ये भी कैसा नेचर होता है? इसका भी क्षार का नेचर होता है, क्षारीय नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 10H2 है ये क्या दर्शा रहा है? और इसकी आर्द्रता ये कैसे इसको आर्द्र बनाता है? हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे, यानी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद इसमें हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ये होते हैं हमारा जो सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा, ये सभी का उपयोग कहाँ किया जाता है?
बहुत सारे लेबोरेटरीज में, उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। अब इसके और क्या क्या उपयोग होते हैं? इसके उपयोग होते हैं सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। उसके अलावा इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। उसके अलावा सोडियम का कार्बोनेट का उपयोग घरों में सफाई के लिए भी होता है। करते हैं ना, हम सफाई के लिए करते हैं ना धोने के सोडे का उपयोग, इसका नाम ही है धोने का सोडा, धावन सोडा जिसे कहते हैं। उसके अलावा जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग होते हैं। अब हमको जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, हमको उस बारे में बात करनी थी ना हमको कि वो जो 10H2O था वो क्या था, है ना। तो शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जो हमारे बहुत सारे क्या होते हैं क्रिस्टल ऐसे दिखते हैं कि जो बिल्कुल क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, पर कहीं ना कहीं क्या होता है उसमें जल प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं बहुत सारे फॉर्मूलों को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, जैसे 5H2O हुआ, यहाँ पे 10H2O लिखा था जैसे हमने कहा में सोडियम कार्बोनेट में। ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जल के अणु प्रेजेंट है, चाहे वो हमको एक क्रिस्टल के फॉर्म में दिख रहा हो। यदि आप क्रिस्टल को पुनः कहाँ थे हम, यहाँ जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है, और जैसे जैसे हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये यूँ क्या होता है ब्लू रंग का होता है, पर जैसे जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है जल हट जाता है और ये कैसा हो जाता है श्वेत रंग का हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम क्रिस्टल को फिर से पुनः क्या कर देंगे जल में डाल देंगे तो ये पुनः कैसा हो जाएगा नीले रंग का हो जाएगा। यानी क्या होता है इसमें जल प्रेजेंट होने के कारण इसका कलर बदल रहा है। न्यू क्रिस्टल के फॉर्म में तो भी क्या है इसमें कहीं ना कहीं जल उपस्थित है, इसी वजह से किस तरह से ये नीला दिखाई देगा। ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं, है ना। यानी कोई लवण है जैसे ये दोनों हैं, इसके एक निश्चित इकाई में क्या है कुछ जल अणु प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। यानी लवण के एक निश्चित सूत्र में निश्चित इकाई में उपस्थित जल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसका क्रिस्टलन कहलाती है। कॉपर सल्फेट में एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु होते हैं, है ना। जो कॉपर सल्फेट होता है उसके एक इकाई में कितने 5 अणु उपस्थित हैं। इसी तरह से जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी इकाई में एक इकाई में कितने 10H2O है, यानी 10 जल क्रिस्टलन प्रेजेंट है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दे रखा है जिप्सम, इसमें भी कितने जल प्रेजेंट है, जल अणु प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग चीज़ों में अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर अलग अलग लवण में हम 2H2O 3H2O H2O प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इसका बता रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि क्रिस्टलन का जल है कई में उस पर्टिकुलर लवण में। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब यह जल अणुओं को त्याग देता है तथा कैल्शियम हाइड्रोजन अर्ध हाइड्रेट बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यानी क्या होता है जो जिप्सम हमने देखा अभी ऊपर, है ना, ये जो जिप्सम था इसको जब हम क्या करते हैं गर्म करते तो ये क्या बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका उपयोग कहीं में किया जाता है, इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए किया जाता है। यानी जो प्लास्टर्स लगते हैं लोगों को जिनकी हड्डी वगैरह टूट जाती है वो किसा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका उपयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है ना क्रिस्टलन के जल के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ आधा अणु ही जुड़ा हुआ है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है, और ये क्या करता है जो CaSO4 जो हमारा रहता है इसके 2 इकाई सूत्र जो रहते हैं, है ना। यानी क्या है अगर CaSO4 1 है तो उसमें हाफ H2 आ रहा है, CaSO4 2 होगा तब पूरा एक जल बनेगा, है ना। अगर यही 2 बार होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल का अणु जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि CaSO4 के 2 इकाई सूत्र जो होंगे वो जल के एक अणुओं के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट सामान, सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या किया जाता है, खिलौने में हुआ, है ना। उसके अलावा सजावट की सामग्री आती है ना, बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, है ना। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या हुआ हमारा जो
चैप्टर नंबर 2 था वो इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ख़त्म हुआ। अब हम करने इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व, जो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।